वेलकम टू अवर चैनल एम एजुकेशन 09। तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फुल रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओनली ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में पूछा गया और पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला हम देखते हैं रासायनिक समीकरण Fe + H2O रिएक्शन Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4, क्योंकि जब इसको संतुलित करेंगे तो 4 आएगा। ऑक्सीजन 4H2O होगा। क्या होगा यहाँ पे? 4H2O होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि CNG में कौन अवयव है। CNG में कौन अवयव है? तो CNG में मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ये तीनों मिला रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 2CO + O2 + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे देखते हैं निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण कौन नहीं है? अवक्षेपण। क्या है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन कैसा? ऊष्माक्षेपी। कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कम होना कहलाता है। इसका सही जवाब है अपचयन। क्या है? अपचयन। अपचयन कहलाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है? तो इसका सही जवाब है सी, H2S। क्या है? H2S। आगे देखते हैं 8 नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कैसी अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के 2:1 में मिलाया जाता है। प्रकनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो बता दे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि जब ऊष्मा लेता है तो क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। ऊष्माशोषी। आगे देखते हैं 11 नंबर नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। ये कैसी अभिक्रिया? ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है ये? अवक्षेपण अभिक्रिया। 11 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 12 नंबर देखते हैं कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड यानी CaCO कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग होता है काला। कैसा होता है? काला। ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी काला होता है। आगे देखते हैं 13 नंबर दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। जब देखिए Zn पर क्या H2SO4 को करते हैं तो H2 रिलीज होता है। क्या होता है? H2 रिलीज होता है। H2 रिलीज होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती क्या कहलाती है? जब ये समान नहीं होती है तब इसका ऑप्शन देखते हैं 14 का। तो इसका सही जवाब होगा बी असंतुलित समीकरण। और जब समान होती है तो उसको संतुलित समीकरण कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? कौन सा समीकरण संतुलित है? तो इसमें देख लेते हैं, जिसमें दोनों तरफ क्या होगा, बराबर एलिमेंट होगा। H2Cl2 दो है, इधर भी H2Cl2। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब है 15 का। 16 नंबर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? 16 का देख लेते हैं, सही जवाब है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण प्लस जल बनते। क्या बनते? लवण प्लस जल। और लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड लवण है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन अवकारक है? इसका सही जवाब है H2। क्या है? H2। बाकी सब में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और H2 में नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन अपघटित होता है? तो AgBr। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखते हैं। 2Mg प्लस O2 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो इस कैसी है? इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन बी सही जवाब। अगर यहाँ संतुलित नहीं रहता तो ये कैसा है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन। कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं। 20 नंबर। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? इसका सही जवाब है ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। आगे 22 नंबर देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है। ऊर्जा को क्या अवशोषित करता है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी। और जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। 2Cu प्लस O2 ताप रिएक्शन करके 2CuO कॉपर ऑक्साइड। क्या है? Cu कॉपर, O से ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में Cu होता है, Cu का होता है। क्या होता है? Cu का। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। Cu का उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। ये होता है। आगे देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन की तरह ही विस्थापन होता है कि उसमें अधिक शक्तिशाली तत्व अपने से कम शक्तिशाली तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता, उसको विस्थापन कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाते? उत्प्रेरक। क्या कहलाते? उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया में नहीं होती परंतु ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है। आगे देखते हैं। वे रस अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती कही जाती है उत्क्रमणीय। क्या है? सही जवाब उत्क्रमणीय। दोनों तरफ ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ये उत्क्रमणीय है। ठीक। आगे देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया ये हो गया है। 28 नंबर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया Cu प्लस O2 CuO प्लस H2 रिएक्शन H2Cu H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O में H2 क्या होता है? H2 का क्या होता है? इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही जवाब है H2 का क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। 29 नंबर देखते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। आगे देखते हैं। 30 नंबर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन है उपचयन। कैसी है? उपचयन है। आगे देखते हैं। 31 नंबर। कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? तो ये अवकारक कौन है? H2 है। क्या है? H2 है। आगे देखते हैं। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। श्वसन किस प्रकार की
अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी क्या है? श्वसन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों होना चाहिए। ठीक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों होना चाहिए। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 34 का सही जवाब देखते हैं, ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन जिसको बोलते हैं अभिक्रिया। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखते हैं, चूने से दीवारों पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार चमकदार बनाता है वह क्या है? वह कौन सा केमिकल है ये पूछ रहा है, तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CO3 कार्बोनेट। ठीक, और कैल्शियम को CaCO3। आगे देखते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, अवक्षेप को निर्माण होता है तो अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं उसको। कैसी अभिक्रिया? अवक्षेपन। ऑप्शन बी सही जवाब है 37 का। 38 देखते हैं, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, तो इसका सही देखते हैं, ये क्या है? H2 और Cl2, ये सही जवाब है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 38 में, 2Mg + O2 रिएक्शन 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन। इससे पहले बता चुके थे कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक, आगे देखते हैं 39 नंबर, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकर्मक से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं 40 नंबर, CaOCO3 टूटकर CaOCO2 उपरोक्त किस प्रकार की अभिक्रिया है? 40 का सही जवाब है वियोजन या अपघटन। क्या कह सकते हैं? अपघटन या वियोजन। 40 का सी सही जवाब है। आगे देखते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स। जिसमें दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण का क्या होता है? सांकेतिक निरूपण संक्षिप्त रूप है अभिक्रिया का। क्या है? रासायनिक समीकरण संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप है। 42 का ए सही जवाब है। आगे देखते हैं 43, एम एजुकेशन 09। आगे देखते हैं, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना या फिर संक्षारण कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या कहते हैं? जंग लगना या फिर संक्षारण। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अवक्षेप का रंग होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी सफेद रंग होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण है उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। 46 में देखते हैं, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इसका सही जवाब देखते हैं, जिसमें ऊष्मा निकल रहा। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन ए सही जवाब है। 47 का देखते हैं कि CuO कॉपर ऑक्साइड + H2 ताप रिएक्शन किया Cu + H2। इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? इस अभिक्रिया में अपचयन Cu का होता है। किसका अपचयन होता है? Cu का। ठीक, कॉपर का। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री तक जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंध यानी खराब गंध देने लगता हो जाती है। परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होते हैं? तो ये होती है उपचयन अभिक्रिया। किस कारण होती है? उपचयन अभिक्रिया के कारण। इनमें कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो ये होगा जिसमें दोनों तरफ हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें दोनों तरफ हो रहा है रिएक्शन। आगे देखते हैं, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है।
जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है अधिक क्रियाशील। क्या अपेक्षा? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो ये रहा आपका 50 ऑब्जेक्टिव। इसका सही जवाब देने का प्रयास किया है एम एजुकेशन के द्वारा। ठीक, अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जो इस बार 10th में है। ठीक, और ये सब VVI सवाल था जो मैंने आप लोगों के बीच रखा है।